हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना आज की स्टोरी आप सभी को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग से पूछता है विंग ने जो अभी मेडिसिन लिया वो किस चीज़ की मेडिसिन थी। वांग जी के पास सुनकर विंग स्माइल करते हुए कहता है, मिस्टर लैन, मैं नहीं चाहता आपका नाजायज बेबी इस वर्ल्ड में आए। वो क्या है ना मिस्टर लैन, हम अपने कस्टमर को प्रोटेक्शन यूज करने से नहीं रुकते ताकि वो खोलकर हमारे साथ एंजॉय कर सके। विंग की बात सुनकर वांग जी स्पीचलेस हो जाता है। वो सोचने लगता है कि ये मेडिसिन किस चीज़ की थी। वांग जी अपने मन में कहता है, ना जाने इतने इसने कितनी बार ये सब किया होगा और कितनी मेडिसिन लिया होगा। इसे तो अपनी बॉडी की, अपनी आप की कोई फिक्र नहीं है। क्या इसे नहीं पता इतनी सारी मेडिसिन लेने से इसकी बॉडी को नुकसान भी हो सकती है। तब भी आसपास के लोगों की आवाज़ सुनकर वांग जी अपने होश में आता है। वांग जी अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है। विंग मेडिसिन लेने के बाद मेडिसिन वापस से अपने बैग में रख लेता है और वांग जी के पीछे चलने लगता है। विंग चलते चलते वांग जी की बराबरी में आ जाता है। वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टर लैन, आपने कहा था अगर मैं आपके साथ आऊँगा तो आप मुझे इसके पूरे पेमेंट करेंगे और आपने ये भी कहा था आप नाइट के साथ साथ डे का भी डबल पेमेंट करेंगे। आई होप मिस्टर लैन आपको याद होगा। विंग के पास सुनकर वांग जी गुस्से से विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। लैन वांग जी को फ्री की चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं। वांग जी के पास सुनकर विंग स्माइल करता है और वो दोनों कार में जाकर बैठ जाते हैं। आधे घंटे बाद वो कार एक बड़े से होटल के पास रुकती है। ये देखकर वांग जी कार से बाहर निकलता है। विंग भी कार से बाहर आ जाता है। वांग जी विंग को लेकर सीधा होटल रूम में पहुंचता है। कमरे में पहुंचने के बाद वांग जी सीधा फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला जाता है। विंग अपना सामान अपनी जगह पर रख देता है और वो वहाँ से बालकनी में चला जाता है। उस रूम का विंडो बहुत बड़ी थी। वो बिल्डिंग इतनी ऊंची थी कि लगभग वहाँ से पूरी सिटी दिखाई दे रही थी। विंग को अपनी जगह से पूरी सिटी नज़र आ रही थी। विंग को बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। विंग एक बेजान पर्सन की तरह विंडो से बाहर देख रहा था। आज विंग को इस वर्ल्ड में अकेला फील हो रहा था। उसे नहीं पता उसकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा था। आज वो इस जगह पर खड़ा था जहाँ शायद वो कभी सपने में भी ना सोचता। उसने अपने लिए एक मुश्किल लाइफ चुना था। पता नहीं उसे किस बात की सज़ा मिल रही थी। उसने अपनी ग्रैंड मदर को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसने अपनी खुशियों को बर्बाद कर दिया। वो आज अपने ही प्यार के लिए पेट वर्मन बन गया। कल तक जिस पर्सन के वो कभी हस्बैंड था आज उसका टॉय है। विंग का हार्ट बहुत बुरी तरीके से पेन हो रहा था। क्या होगा जब उसके ग्रैंड मदर को उसके बारे में पता चलेगा। क्या उसकी ग्रैंड मदर उससे नफरत करेंगी। आज विंग ये सब सोचकर टूटा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। वो अपने
ग्रैंड मदर को इस बारे में कुछ नहीं बताएगा। जितना हो सके वो उतना ही छुपाएगा। विंग ये सब अपने माइंड में सोच ही रहा था, तभी उसकी कॉल पर एक कॉल आता है। जब विंग स्क्रीन पर देखता है तो डॉक्टर का नाम शो हो रहा था। ये देखकर विंग घबरा जाता है और जल्दी से कॉल को अटेंड करता है। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, मिस्टर विंग, आज आप हॉस्पिटल नहीं आए। डॉक्टर की बात सुनकर विंग कुछ कहने ही वाला था, तभी वांग जी बाथरूम से बाहर आता है। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है, जो अब तक वो डरा हुआ था, उसके फेस से वो डर गायब हो जाती है। विंग अपने फेस पर स्माइल लाते हुए कहता है, दरअसल मैं कुछ दिनों के लिए अदर कंट्री आया हूँ। मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ। विंग बात करते हुए बालकनी से सीधा आकर काउच पर बैठ जाता है। वो अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं अभी ऑफ कंट्री हूँ। मैं आपसे अभी नहीं मिल सकता, बट डोंट वरी, मेरा काम जैसे ही ख़त्म होगा मैं आपसे जल्द ही मिलूँगा। और हाँ, पैसों की बात हम तभी करेंगे। ये बोलकर विंग कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। विंग की बात सुनकर वांग जी अपने आईब्रो रेस करता है और विंग की तरफ देखते हुए उससे कहता है, तुम किससे बात कर रहे थे? आखिर तुम किससे मिलने जा रहे हो? वांग जी की बात सुनकर विंग काउच पर थोड़ा लीन होते हुए कहता है, मिस्टर लैंग, ये मेरा दूसरा क्लाइंट था। ये काफ़ी वक्त से मेरा वेट कर रहा था। ये मेरा क्लाइंट मुझसे मिलने के लिए डबल अमाउंट दे रहा था, पर मैं भी क्या करता। मैं तो 1 महीने के लिए आपके साथ रहूँगा ना, तो मैं उसे हाँ कैसे कर सकता हूँ। इसलिए मैंने उनसे कहा, मेरा काम ख़त्म होने के बाद मैं सबसे पहले उसके पास ही जाऊँगा, क्योंकि वो पर्सन मेरी मुँह मांगी कीमत देगा। विंग जैसे जैसे सॉरी वांग जी जैसे जैसे विंग की बातें सुन रहा था, उसकी मुठियाँ कसती ही जा रही थी। विंग को खुद नहीं पता था विंग ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन उसे वांग जी को गुस्सा दिलाने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। विंग अपनी जगह से उठकर वांग जी के पास आता है। विंग साफ साफ ये देख पा रहा था वांग जी इस वक्त कितने गुस्से में हैं और कितना एग्रेसिव है। विंग वांग जी के पास जाकर उसके नेक में अपने दोनों हाथों को लपेट लेता है। मिस्टर लैन, मैं बहुत खूबसूरत हूँ ना? मैं इतना खूबसूरत हूँ और इतना हॉट हूँ कि कोई मेरा वेट ही नहीं कर पाता। अब देखो ना, आपने मुझे 1 महीने के लिए बुक कर लिया है। मिस्टर लैन, आपने तो उन सभी का दिल ही तोड़ दिया। पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ से फ्री होकर उनके पास ही जाऊँगा और मैं उन्हें अच्छे से सेटिस्फाई कराऊँगा। विंग की बात सुनकर वांग जी की मुठिया और ही ज़्यादा कस जाती है और वो गुस्से से विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने सारे हदें पार कर दिए हैं। क्या तुम्हारे लिए पैसे इतने इम्पोर्टेंट हैं? बेवजह देखो खुद को, तुमने पैसों के लिए खुद को क्या बना रखा है। तुमने पैसों के लिए ये सब कर रहे हो ना? क्या तुम्हें पैसे सब कुछ दे सकते हैं? वांग जी की बात सुनकर विंग अपने आइस रोल करते हुए कहता है, कम ऑन मिस्टर लैंग, आप कैसी बातें लेकर बैठ गए हैं? ऑफ कोर्स लाइफ में पैसे बहुत ज़रूरी होते हैं। इंसान को जीने के लिए पैसे बहुत ज़रूरी होते हैं। और वैसे भी मैं नहीं चाहता मेरी बाकी की लाइफ गरीबी में गुजरे। मैं भी खूबसूरत लाइफ जीना चाहता हूँ। मैं इतना खूबसूरत हूँ और हॉट हूँ,
तो इसका फ़ायदा क्यों ना मैं उठाऊं? अगर किसी के साथ वन नाइट स्टैंड करने से मुझे पैसे मिलते हैं तो क्यों ना मैं यही रास्ता चुनूं। माना कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं भी अच्छा लाइफ जीना चाहता हूँ। मैं गरीबी में मरना नहीं चाहता। वैसे भी ये मेरी लाइफ है, मैं जैसे चाहूँ वैसे जीऊँ। आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आखिर आपने भी तो मुझे अपनी रखैल बना कर रखा है। आप शायद बोल रहे हो मिस्टर लैंग, मैं आपका वेट वर्मर हूँ। मेरा काम आपको सेटिस्फाई कराना है। मुझे पता है आपके पेट तक पहुँचने के लिए ओमेगास के लाइन लगे हैं। ना जाने कितने ओमेगास हैं जो आपके साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहती हैं। मिस्टर लैंग, आपको भी इसकी फ़ायदा उठानी चाहिए। विंग की बात सुनकर वांग जी विंग को उठाकर बेड पर फेंक देता है। फिर उसके ऊपर आते हुए कहता है, तुम बहुत घटिया हो। ये बोलकर वांग जी विंग के दोनों हैंड को अपने दोनों हैंड में कस के पकड़ लेता है। विंग को अपने हाथों में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो हमेशा की तरह आज भी छुपा लेता है। विंग वांग जी के आंखों में अपने लिए नफरत साफ साफ देख पा रहा था। वो जितना ही वांग जी की आंखों में अपने लिए नफरत देख रहा था, वो इतना ही अंदर से मर रहा था। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, तुमने सही कहा, मैं भी हैंडसम हूँ और रिच हूँ। मैं चाहूँ तो अपने पेट तक किसी भी ओमेगा को लेकर आ सकता हूँ, पर मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, मिस्टर लैंग, आपका नहीं पता, पर मैं आपको ही सेटिस्फाई करवाने यहाँ आया हूँ। विंग की बात सुनकर वांग जी गुस्से से कहता है, अच्छा, तुम मुझे सेटिस्फाई करवाना चाहते हो ना, तो करो। वांग जी की बात सुनकर विंग इस्माइल करते हुए कहता है, मिस्टर लैंग, पहले आप मेरे दोनों हाथों को तो आज़ाद कीजिए। विंग की बात सुनकर वांग जी विंग के दोनों हाथों को छोड़ देता है। विंग वांग जी को नीचे कर देता है और वांग जी के ऊपर आ जाता है। वो वांग जी के आंखों में देखते हुए कहता है, क्यों नहीं मिस्टर लैंग, मैं इसी काम के लिए तो यहाँ आया हूँ और मुझे इसी काम के लिए तो पैसे मिल रहे हैं। ये बोलकर विंग वांग जी के शर्ट को रिमूव करने लगता है। सॉरी, वांग जी को तौल को रिमूव कर देता है। मिस्टर लैंग, आपको तो कोई भी ओमेगा देखकर पागल हो सकते हैं। आप बहुत हैंडसम हैं। ये बोलकर विंग वांग जी के पूरे बॉडी पे अपने हाथ को रफ करने लगता है। विंग वांग जी के ऊपर झुक जाता है और वांग जी के लिप्स को कैप्चर करके किस करने लगता है। वांग जी भी विंग को किस करने लगता है। वो सब कुछ भूलकर, वो सारी नफरतें भूलकर एक बार फिर से विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। वहीं विंग वांग जी को बर्दाश्त कर रहा था। अब लगभग 3 घंटे बाद वांग जी विंग को छोड़ देता है और जाकर खुद फ्रेश हो जाता है और काउच पर जाकर बैठ जाता है और अपने काम को करने लगता है। वो बीच बीच में विंग को भी देख रहा था। विंग थका हुआ बेड पे सो रहा था। वांग जी एकटक विंग के मासूमियत को देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था, क्या मैं धोखा खा रहा हूँ या कुछ और है जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ये इतना इनोसेंट है और इसके काम बहुत ही गंदे हैं। तभी वांग जी की फ़ोन रिंग करने लगती है। वांग जी कॉल को अटेंड करता है। कॉल की रिंग सुनकर विंग की भी आंखें अब खोल चुकी थी। वो अपनी जगह से किसी तरह उठता है और बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वहीं वांग जी हेलो कहता है। कॉल की दूसरे साइड से कोई कुछ
कहता है। वांग जी ओके कहता है। ये भूलकर वांग जी कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। तभी विंग बाथरूम से बाहर आता है। वांग जी विंग को देखकर कहता है, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, डिनर करने के बाद सो जाना। ये बोलकर वांग जी रेडी होने के लिए चला जाता है। वो किसी बिजनेस पार्टी में जा रहा था। वांग जी आधे घंटे बाद पूरी तरह से रेडी होकर आता है। तभी विंग कहता है, मिस्टर लैन, पहले आप ये तो बताते जाएं, आखिर कब तक आप वापस आएंगे। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, मैं सुबह तक वापस आ जाऊंगा। वांग जी भले ही रेडी हो चुका था पार्टी में जाने के लिए, लेकिन वो अब भी परेशान था किसी बात को लेकर। वांग जी सोच सोच कर ही परेशान हो रहा था और वो विंग को भी देख रहा था। वांग जी अपने मन में कहता है, अगर मैंने इसे अकेला छोड़ दिया तो ये किसी और को आज रात के लिए ऑफर देगा। अगर ये किसी और के बेड तक चला गया तो नहीं, मैं इसे अकेला यहाँ छोड़कर नहीं जाऊँगा। मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। वांग जी को नहीं पता वो इतना जेलस क्यों हो रहा था। वो तो बस पिंक को किसी और के साथ देखना नहीं चाहता था। लेकिन जब भी विंग किसी पर्सन की बात करता था तो वांग जी की पूरी मूड ही खराब हो जाती थी। बहुत सोचने के बाद वांग जी विंग को देखता है और कहता है, अब चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम मेरे साथ पार्टी में चल रहे हो। वांग जी की बात सुनकर विंग शॉक हो जाता है और वो वांग जी से कहता है, मिस्टर लैन, मैं आपके साथ पार्टी में आकर क्या करूँगा। आप जाओ, आप जाकर अपना पार्टी एंजॉय करो और मुझे यहाँ रेस्ट करने दो। मैं यहाँ रेस्ट करना चाहता हूँ। वैसे भी मैं उस पार्टी में किसी को नहीं जानता ही। विंग की बात सुनकर वांग जी अपना आईब्रो रेस करते हुए विंग की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मेरे अलावा तुम्हें वहाँ किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस मेरे साथ चल रहे हो। वैसे भी मैं तुम्हारे जैसे पर्सन को अकेला नहीं छोड़ सकता। मैंने तुमसे जितना कहा है उतना करो। मुझे अपनी बातें रिपीट करने की आदत नहीं है। तो जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वांग जी की बात सुनकर विंग को समझ नहीं आ रहा था आखिर वांग जी को हो क्या गया है। वो ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है। आखिर वो उसे बिजनेस पार्टी में अपने साथ क्यों ले जाना चाहता है। विंग वांग जी को देखकर कहता है, मिस्टर लैन, आपने बताया नहीं, वैसे आप मुझे पार्टी में ले जाकर सबको क्या बताएंगे, मैं कौन हूँ। विंग की बात सुनकर वांग जी अपनी टाई को ठीक करते हुए कहता है, उसकी चिंता तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली वांग जी की बात सुनकर विंग को और कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो बिना कुछ बोले बाथरूम में चला जाता है। बात लेने के बाद वो पूरी तरह से रेडी हो जाता है। वांग जी अपनी कार के पास खड़ा होकर विंग का आने का वेट कर रहा था। वांग जी चाइना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। उसे किसी की वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ना जाने क्यों वो विंग का आने का वेट कर रहा था। वांग जी बार बार अपने वॉच को देख रहा था। ये बेवूजियान कहाँ रह गया। मैं पहले ही पार्टी के लिए लेट हो चुका हूँ और ये अब तक नहीं आया। तभी विंग वांग जी के पास आकर खड़ा हो जाता है। मिस्टर लैन, क्या अब हमें चलना चाहिए। विंग की आवाज़ सुनकर वांग जी पीछे मुड़कर देखता है तो वो शॉक हो जाता है। वो बस एकटक विंग को देख रहा था। विंग अच्छे से रेडी होकर आया था। वांग जी एकटक विंग को देख रहा था। विंग दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था।
विंग इस वक्त किसी एंजल से कम नहीं लग रहा था। तभी वांगजी को एकदम से महसूस होता है उसका हार्ट बीट तेज हो गया है। विंग इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रहा था। वांगजी पहली बार विंग को इतने करीब से देख रहा था। वांगजी एक सेकंड के लिए सब कुछ भूल चुका था। उसकी नजरें सिर्फ विंग पर टिकी हुई थी। विंग वांगजी पर बिना ध्यान दिए वो कार का डोर ऑन करता है और कार के अंदर जाकर बैठ जाता है। लेकिन तभी वांगजी अपने होश में आता है। वो भी जाकर कार में बैठ जाता है। दोनों को बैठने के बाद ड्राइवर कार को ड्राइव करने लगता है। अब वांगजी अपने गले को साफ करता है और विंग से कहता है, तुम्हें इतने रेडी होने की ज़रूरत नहीं थी। वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है, क्या हुआ मिस्टर लैन? क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा? मेरा ये लुक आपको पसंद नहीं आई? विंग की बात सुनकर वांगजी कुछ नहीं कहता। आपने कुछ बताया नहीं मिस्टर लैन। क्या मैं आपको पसंद नहीं आया? वैसे भी मुझे अच्छे से रेडी होना था। 1 महीने के बाद आप वैसे भी मुझे छोड़ने वाले हो, तो मुझे अपने लिए रिच बिजनेसमैन ढूंढना पड़ेगा ना। विंग की बात सुनकर वांगजी गुस्से से विंग को देखते हुए कहता है, क्या तुम चुप नहीं बैठ सकते? जब देखो अलग अलग पर्सन की बातें करते हो। क्या तुम्हें लोगों की पेट गर्म करने के अलावा कुछ और नहीं आती क्या? क्या ये तुम्हें करना इतना पसंद आता है? वांगजी की बात सुनकर विंग के लिप्स पर एक कड़वी स्माइल आ जाती है। विंग को अपने डेस्टिनी पर हंसने का मन कर रहा था। आखिर अपना कीमत लगाना किसे पसंद आता है? विंग से कोई जवाब ना पाकर वांगजी एक गहरी सांस लेता है और विंडो से बाहर देखने लगता है। कुछ ही देर बाद वांगजी और विंग पार्टी में एंटर होते हैं। वो पार्टी बहुत ही शानदार तरीके से रखी गई थी। वो एक बिजनेस पार्टी थी। वहाँ हर जगह डांस चल रहे थे। काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे थे। भले वो बिजनेस पार्टी थी, लेकिन हर जगह शोर हो रहे थे। हर जगह म्यूज़िक बज रही थी। वांगजी को शोर बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे अजीब फील हो रहा था, लेकिन फिर भी वो इग्नोर करता है और विंग को लेकर पार्टी के अंदर जाता है। विंग कंफ्यूज होकर वांगजी को देख रहा था। वांगजी विंग को देखकर कहता है, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? विंग वांगजी से कहता है, मिस्टर लैन, आपने तो कहा था हम बिजनेस पार्टी में आ रहे हैं, पर मुझे ये देखकर कहीं से बिजनेस पार्टी नहीं लग रही है। विंग की बात सुनकर वांगजी कुछ नहीं कहता, लेकिन तभी एक खूबसूरत हॉट सी गर्ल वांगजी के पास आती है। फाइनली मिस्टर लैन, हम मिल ही गए। वो गर्ल कोई और नहीं, जाओ लूसी थी। वांगजी कंफ्यूज होकर जाओ लूसी को देखते हुए कहता था, तुमने तो कहा था ये बिजनेस पार्टी है। जाओ लूसी अपने आपको संभालते हुए कहती है, मिस्टर लैन, ये बिजनेस पार्टी ही है। मिस्टर लैन, आपसे मैं किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ये बोलकर लूसी वांगजी को कुछ बिजनेसमैन के पास लेकर जाती है। लूसी इतनी देर से वांगजी को ही देख रही थी, लेकिन तभी उसकी नज़र विंग पर जाती है, जो वांगजी के साथ ही खड़ा था। लूसी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए वांगजी से कहती है, मिस्टर लैन, ये आपके साथ कौन खड़ा है? तभी बाकी के बिजनेसमैन खड़े विंग को देखते हैं और कहते हैं, हाँ मिस्टर लैन, आपने बताया नहीं, ये ओमेगा कौन है? वांगजी कुछ सोच ही रहा था। तभी उनमें से एक कहता है, अरे हम सब तो भूल ही गए मिस्टर लैन, क्या ये आपका हस्बैंड है? तभी लूसी कहती है, ओह मैं तो भूल ही गई, तुम तो मैरिड हो ना। ये बोलकर लूसी अपना हाथ विंग की तरफ बढ़ाती है और कहती है, हेलो, मैं लैन वांगजी की कॉलेज फ्रेंड हूँ। लूसी की बात सुनकर विंग
वांग जी की तरफ देखता है। लूसी की बात सुनकर वांग जी काफ़ी अफोर्ड फील कर रहा था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था आखिर वो इन सभी की गलतफहमी कैसे दूर करे। आखिर वो इन सभी को कैसे बताए कि उसका डिवोर्स हो चुका है। तभी विंग स्माइल करता है और लूसी से हैंडशेक करता है। लूसी विंग का हाथ पकड़ लेती है और उसे खींचकर डांस स्टेज पर लेकर जाती हैं, जहां उसके फ्रेंड का पहले से ही डांस कर रहे थे। वो सभी कॉलेज फ्रेंड थे। लूसी सभी को विंग से मिलवाती है। ये बोलकर विंग लैन वांग जी का ओमिका है। जैसे ही उन सबको पता चलता है वो सभी डांस करते हुए रुक जाते हैं और वांग जी की तरफ देखते हैं। उनमें से काफ़ी ओमिकास भी थे और मेल ओमिकास भी थे। वो बस कॉलेज टाइम से ही वांग जी को पसंद करते थे। वो वांग जी की तरफ देखने लगते हैं, जो देखने में बहुत हैंडसम लग रहा था। बिजनेस सूट में वो और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तभी जिन जुस्वान वांग जी के पास आता है और कहता है, हे लैन वांग जी, आपने बताया नहीं कि आप मैरिड हो चुके हो। क्या आप अपने ओमिका से नहीं मिलवाओगे? वांग जी विंग को पास आने को इशारा करता है। विंग सीधा वांग जी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर सभी भी वांग जी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। वांग जी कहता है, ये मेरा हस्बैंड है, ये लैन विंग है। वांग जी की बात सुनकर सभी लोग शॉक होकर वांग जी को देख रहे थे, लेकिन वांग जी का एक्सप्रेशन अब भी कोल्ड था। वो किसी पर कोई ध्यान नहीं देता। जैसे ही जिन जिसवान विंग से हैंडशेक करने जाता है, तभी वांग जी रोक देता है। ये देखकर सभी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी सबको पता था वांग जी अपनी चीज़ों को किसी को हाथ नहीं लगाने देता। लेकिन तभी उनमें से एक अल्फा विंग के हाथों पर किस कर देता है। वांग जी उस अल्फा को गुस्से से देखता है, लेकिन उस अल्फा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो वांग जी की तरफ देखकर कहता है, लैन वांग जी, ये इतनी खूबसूरत ओमिका तुम्हें कहाँ से मिला? काश मैं इससे पहले मिलता तो ये मेरा होता। तो चलिए गाइस, मैं इस स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। आज की स्टोरी आप सभी को कैसी